पटना के गर्दनी बाग में हूँ और गर्दनी बाग में बीपीएससी शिक्षक तैयारी 3 के अभ्यर्थी जो हैं आज फिर से धरना शुरू किए हैं। धरना में लोग अलग अलग तख्ती लिए हुए हैं। उन लोगों की सरकार से, शिक्षा विभाग से क्या मांग है, आइए उनसे ही बात करते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, लिखित आश्वासन देना होगा, अभ्यर्थियों को न्याय दो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, अभ्यर्थियों। धरना स्थल पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थी अलग अलग तख्ती लिए हुए हैं, जिसमें किसी में लिखा दिख रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के खिलाफ में बेटी को सड़क पर दौड़ाओ, और दूसरा एक है हम सब का एक ही नारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट हक है हमारा। तो इनसे बात करते हैं कि आखिर ये लोग यह इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हैं, इन लोगों का बीपीएससी से क्या मांग है। आप लोग यहाँ इतनी गर्मी में बैठे हैं, क्या डिमांड है सरकार से? हम लोग बीपीएससी टीचर के अभ्यर्थी हैं, टीआरई 3 के, जो हम लोग सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का मांग कर रहे हैं और लगातार पिछले जनवरी से हम लोग करते आ रहे, लगातार 4-5 महीने से हम लोग ये प्रयासरत है कि किसी भी तरीके से सरकार हम लोग की बातों को सुने और मल्टीपल सीटों पे सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी करें। तो इस चीज़ को हम लोग काफ़ी लोगों से मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, काफ़ी लोगों का आश्वासन भी मिला, चाहे वो विपक्ष के नेता हो या पक्ष के नेता हो, लेकिन ये चीज़ें कहाँ फंस के रह जा रही है ये समझना थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं, हमारा टीम जहाँ भी जाती है, वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि हाँ आप लोग रिज़ल्ट पे काम हो रहा है, रिज़ल्ट आने वाला है। शिक्षा मंत्री तक बोलते हैं कि अध्याची विभाग ये लिखित रूप में बीपीएससी को दे चुकी है और बीपीएससी तो पहले ही जनवरी में जारी कर चुकी है कि अध्याची विभाग यानी शिक्षा विभाग हमें नोटिस देती है लिखित तौर पर कि कितना सीटों पे रिज़ल्ट देना है, तो हम तैयार हैं, हम रिज़ल्ट जारी कर देंगे। और जब शिक्षा विभाग के द्वारा जाते हैं, हम लोग के पास जाते हैं उनके पास, तो वो बोलते हैं हम नोटिस भेज दें, जबकि नोटिस कहाँ चला गया, कहाँ भेज दें, इसका कोई अता पता नहीं है। नोटिस वहाँ पर आज तक गया है नहीं, चूँकि अगर नोटिस जाता तो आज तक नोटिस मिल जाता। पिछले 4-5 महीने से हम लोग इस पे प्रयासरत हैं और अगर नोटिस मिल जाता तो कहीं ना कहीं चंद दिनों में हम लोगों का रिजल्ट हम लोगों के पास होता। तो सरकार से आप लोग का ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग है? जी बिल्कुल। तो क्या सरकार क्या आश्वासन कर रही है? सरकार आश्वासन यही कर रही है। अब हम लोग चाहते हैं कि सीएम सर नीतीश कुमार जी से हम लोग विनती करते हैं कि आप इस चीज़ को संज्ञान में लें और सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी करने का आदेश दें। क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके हैं, पिछले 4-5 महीने से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सारी मौसम को लगभग दूसरा और तीसरा मौसम भी बरसात भी आने को है, यानी साल भर का जो 3 मौसम होता है, तीनों मौसम पार होने को है, लेकिन हमारी बातें पे अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए हम सरकार से विनती निवेदन यही करेंगे कि अब आप सुने और ये डाटा के खेल को समाप्त करें और मल्टीपल सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, जिससे हम लोग भी विद्यालय ज्वाइन कर सकें। आपका परिचय कहाँ से आया? हम नवादा से आए। नवादा जी। कई महीनों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बीपीएससी के खिलाफ। आप लोग नीतीश जी के आवास तक गए, फिर भी क्या समस्या कि अभी तक आप विद्यार्थियों का निदान नहीं है? देखिए, हम लोग बीपीएससी के खिलाफ नहीं हैं। बीपीएससी ने हमारे लिए सपोर्ट में एक नोटिस जारी करके ये बता दिया था कि अगर अध्याची विभाग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए आदेश देती है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। हमारा मांग जो है बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है डायरेक्ट। काहे कि माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी लगभग 10 से 11 बार यानी 15 बार तक वो आश्वासन दिए हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इस पर टाइम के अनुसार काम किया जाएगा। और उन्होंने लगभग 3-4 बार मीडिया पे ऑन कैमरा बाइट दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लिखित नोटिस जो है बीपीएससी में भेज दिया गया है और आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि एसीएस महोदय से आप लोग मिलिए, उनके पास इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। जब हम लोगों ने उनसे मिला तो उन्होंने टीआरई 2 का हवाला देते हुए कि टीआरई 2 में कुछ केस हुआ था, उसका जजमेंट
उस टाइम आया था, माने कि TRE 2 का जजमेंट उस टाइम आया था जब TRE 3 का माने कि TRE 3 का नोटिफिकेशन आ गया था कि इतना मतलब कि फॉर्म फिलअप किया जाएगा, इतना एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा इतना वैकेंसी पे। यानी कि TRE 2 का जो वैकेंसी है वो TRE 3 में ट्रांसफर कर दिया गया था जब जजमेंट आया था। तो अभी का ये हालात है कि अभी तक TRE 3 का जो वैकेंसी अभी बचा हुआ है ये अगले वैकेंसी में ट्रांसफर नहीं किया गया। तो ये TRE 2 का जो जजमेंट का हवाला TRE 3 से रिलेट करते हैं, ये सरासर अन्याय है, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की साजिश है और हम लोग इसको हम नहीं मानेंगे। बस हम लोग यही चाहते हैं कि जो इतना दिनों से हम लोग का टाइम के साथ साथ हम लोग का सारा चीज़ बर्बाद किए हैं, टाइम के साथ फाइनेंशियली जो भी है वो बर्बाद किए हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आप अभी एक लिखित नोटिस जारी कीजिए और आने वाला जो आप सीट रिक्त होने वाला है, सीट रिक्त होगा उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। और बिना रिजल्ट लिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग सरकार को माने कि इलेक्शन तक घेरेंगे। और सप्लीमेंट्री नहीं तो वोट नहीं। आज जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग, सही बात है, अगर सप्लीमेंट्री नहीं आएगा तो हम लोग चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, हम लोग वोट देने वाले नहीं हैं। आप लोग पिछले कई महीनों से यहाँ धरना पर हैं, उसके बाद आप लोग कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास तक गए थे, उसके बाद भी शिक्षा विभाग आपकी समस्याओं को नहीं सुन रही है। कितनी बड़ी समस्या है कि सरकार आप लोग समस्या का निदान नहीं कर? सर, समस्या बहुत बड़ी नहीं है, समस्या तो बहुत छोटी है, लेकिन इसको शिक्षा विभाग बड़ा कर दिया है। सर, हमारा मांग सिंपल है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या और क्यों? सर देखिए, एक ही कैंडिडेट का 3 जगह आपने मल्टीपल रिजल्ट जारी कर दिया है, अयोग्य कैंडिडेट का आपने रिजल्ट जारी कर दिया है। हम लोग बिल्कुल मेरिट वाले हैं, हम लोग का भी नंबर उतना ही है जितना पे हमारे साथी का सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग हुआ है। सर, जब सीट आप सरकार की मंशा क्या है समझ में नहीं आती है। आप निकालते हैं बहाली 87,000 पे, 66,000 पे आपने रिजल्ट दिया, उसमें बहुत सारा मल्टीपल दे दिया, अयोग्य कैंडिडेट का दे दिया। अयोग्य कैंडिडेट के रिजल्ट होने के कारण 51,000 पे सिर्फ ज्वाइनिंग हुआ, 51,000 पे काउंसलिंग हुआ, उससे भी कम मल्टीपल होने के कारण ज्वाइनिंग हुआ। 30 to 40% ही ये सीट भर पाया है। हमारा मांग है कि आपने एक ही कैंडिडेट का जो 3 जगह रिजल्ट मतलब ज्वाइनिंग मल्टीपल ज्वाइनिंग दे दिया, वो ज्वाइन तो किसी एक पोस्ट पे करेंगे, उनके द्वारा जो रिक्त पोस्ट है उस पे हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के द्वारा हमें भी न्याय दिया जाए। सर, हमारा 120 में 102 नंबर है, 102 नंबर के रहने के बावजूद हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिन हम लोग CM सर के आवास पे गए थे, उनसे मिलने गए थे। हमको लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में नौकरशाही हावी है, ब्यूरोक्रेट्स हावी है, वो गलत तरीके से हम लोग को डिनाई कर रही है सप्लीमेंट्री के लिए। सप्लीमेंट्री कोई नया मांग तो है नहीं, सप्लीमेंट्री वही मांग है जो TRE 1 में स्वतः डिपार्टमेंट अपने मन से TRE 1 में, जबकि लड़का उस समय क्वालिफाई नहीं किया था तो कट ऑफ घटा के जो मिनिमम आहर्ता है उसको घटा के उसके बाद उनको नियुक्ति पत्र दिया गया था। हम लोग तो 80% से ऊपर नंबर है हमारा, 120 में 102 नंबर है, फिर हम लोग को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही है सरकार? सीट बचा के क्या करना चाहती है? ये तो डाटा का खेल रही है, TRE का खेल खेल रही है। TRE 1 एक ही वैकेंसी को बार बार रोटेट कर रही है, TRE 1, 2, 3, 4। तो इससे वंचित हो सरकार, हम लोग पे संज्ञान ले, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले इलेक्शन में होगा। और ये बताना चाहते हैं कि सारे शिक्षक संघ बिहार में जितने भी शिक्षक जो ऑलरेडी नियुक्त हो चुके हैं उनका भी समर्थन हम लोग को है। तो हम लोग, अगर सरकार हम पे नहीं सुनती है तो हम लोग आने वाले इलेक्शन में भरपूर विरोध करेंगे सरकार का। धन्यवाद। लंबे समय से आप लोग शिक्षा विभाग और BPSC के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल में आप नीतीश जी के आवास तक भी गए, जहां वहाँ प्रशासन ने आप लोगों को नीतीश जी से मिलने नहीं दिया। आप लोगों को कितनी बड़ी समस्या है कि आप लोग पिछले कई महीनों से मांग कर रहे हैं अपने समस्या के निदान के लिए, उसके बाद भी
सरकार से बड़ी समस्या हो गई। देखिए, खुद शिक्षा मंत्री जी जो है इस तरह करने को हम लोग को मजबूर कर दे रहे हैं। कह रहे हैं शिक्षा मंत्री 3 महीना से कह रहे हैं कि आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, फिर कभी कहते हैं कि बीपीएससी को हमने भेज दिया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर के स्वयं निर्णय ले। तो क्यों बीपीएससी जो है वेबसाइट पे जो है नहीं निकालती है, क्यों नोटिस जारी नहीं करती है? कहीं ना कहीं धूर्त बनाते हैं। शिक्षा मंत्री आपको इतना बड़ा जिम्मेदारी नीतीश कुमार दिए हैं इसीलिए कि आप झूठ बोलिए, लोकतंत्र में जो है आप लूटिए। सत्ता इसलिए मिलता है सेवा करने के लिए ना, है सेवा कीजिए, सेवा करने के लिए मिला है, सेवा कीजिए, ना कि झूठ बोल करके। हम लोग सीएम आवास जाते हैं, क्यों जाते हैं? आप ही झूठ बोलते हैं। आप न्याय नहीं दीजिएगा तो हम लोग सोचे कि चलिए मुख्यमंत्री से मिल लेते हैं, कहीं न्याय मिल जाए। इसलिए हम लोग जो है सीएम आवास गए थे, वहाँ जो है हम लोग को लाठी चार्ज किया गया, क्योंकि डराने धमकाने FIR सब सोच रहा है कि डर जाएगा। ये होने वाला नहीं है। आने वाला समय में हम लोग कह देते हैं कि 31 मई के पहले आप लिखित नोटिस दे दीजिए कि कब आप रिजल्ट जारी कर रहे हैं, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन फिर से घेराव हो जाएगा। शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे, सीएम आवास का घेराव करेंगे। जितना मारना है आप मारिए, डंडा चलाइए, लेकिन घेराव होके फिर से रहेगा। आपका परिचय? मेरा राजन कुमार, बांका डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। लंबे समय से बीपीएससी TRE 3 के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश जी का घेराव, शिक्षा मंत्री का घेराव, उसके बाद भी इनकी समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है। ये लोग धरना स्थल पर बैठे हैं, अपने अपने हाथों में तख्ती लिए हुए हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दो, नहीं तो फांसी दो। ये लोग इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं कि अब परिणाम के नहीं मिलने पर ये लोग फांसी चढ़ने तक को तैयार हैं। उसके बावजूद बिहार की सुशासन की सरकार और एवं उसकी प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोई है और इसे जगाने पर भी जागने को तैयार नहीं है। इस समस्या के ऊपर आपका अपना क्या राय है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।